शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। हम कुछ दिनों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके चल रहे हैं कि रहना भी दुनिया में है, लेकिन अनासक्त भाव से डिटैच होकर किसी चीज में फंसना नहीं है। क्योंकि अगर हम फंसेंगे किसी चीज में तो रोना पड़ता है। क्योंकि गुरबाणी में भी संयोग विजोग दोहे काज, संजोग विजोग दोहे कार चलावे लेखे आवे भाग। इस संसार में जहां भी संयोग है वहां वियोग भी है। तो इसलिए जब हम किसी से टू मच अटैच्ड हो जाते हैं तो उसके वियोग होने पे फिर हमें पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो हम बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि रहें भी सबके बीच में, सब में रहिए, सब में बहिए, सब में हांजी हांजी कहिए, निश्चल अपने धाम पे रहिए। सब में रहिए, सबके बीच में रहें, सब में बहिए, उनसे बैठे उठे बातचीत करें, मिलजुल के रहें। ऐसा दिखाई दे कि हम इन्हीं के साथ हैं। सब में रहिए, सब में बहिए, सब में हांजी हांजी कहिए। और केवल उनके साथ रहना ही नहीं है, हांजी हांजी का पाठ भी पक्का करना है। लेकिन बाद में कहा जो समझदार व्यक्ति है, निश्चल अपने धाम पे रहिए। तो हमारा असली धाम कौन सा है? हमारा असली धाम है परम धाम। हमें वो स्मृति कभी भूलनी नहीं चाहिए, अपने स्वरूप की स्मृति कभी भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन नहीं तो हम क्या है कि इस दुनिया में हम बॉडी कॉन्शियस है, टोटली बॉडी कॉन्शियस। हमें देह याद है, देह की फिटनेस के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, मन बुद्धि की फिटनेस के लिए उतना नहीं, इमोशनल फिटनेस के लिए उतना नहीं करते हैं। इसलिए जीवन में जो है उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, एब एंड टाइड्स, ज्वार भाटा भावनाओं का जिंदगी में बहुत आता है। कभी हम बिल्कुल पीक पे होते हैं, कभी बिल्कुल बॉटम में चले जाते हैं। तो हमारी चेतना, हमारी इमोशनल जो है स्टेट ऑफ माइंड, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, वो सारा बदलती रहती है, बहुत ही ऊपर नीचे होती है। कभी सतो है, कभी रजो है, तो कभी तमो है। परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे अभी तुम्हें जो है सतो की तरफ बढ़ना है। और फिर अंत में तो जब निर्विकल्प अवस्था होगी, वहां सतो का बोध भी नहीं रहता, स्वरूपगत हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने छेड़ा हुआ है। अभी हम सब वो जो टॉपिक है उसी के हिसाब से डिटैच होके ही बैठेंगे। बुद्धि में हम सब के प्रति हृदय में प्रेम रखेंगे, लेकिन ममत्व नहीं रखेंगे। आप अपने जो भी रिश्तेदार संबंधी हैं, जहां आपकी मोह की रग जाती है, आज योग में प्रयोग करो, मेडिटेशन में एक्सपेरिमेंट करो। क्योंकि विदाउट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोरेशन यू कैन नॉट एक्सपीरियंस। एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपीरियंस होगा, योग का प्रयोग करेंगे तो अनुभव होगा, उसको फिर हम जिंदगी में उपयोग कर सकेंगे। तो अभी हम अपने मन में जो भी, जहां आपकी मोह की रस्सियां हो,
जिनके बगैर आप रह नहीं सकते हो, जिनके वियोग होने पे आपको पीड़ा होती हो, उनके लिए मन में प्रेम का भाव लाइए, ना कि मोह का। मोह मैंने ममता, ममत, मैंपन और मेरापन। बंधन का कारण क्या है? या तो आदमी को खुद से ही बहुत मोह हो जाता है, मैं से मोह। जिनको मैं से मोह हो जाता है, उनकी ईगो बहुत इन्फ्लेटेड होती है, बहुत बड़ी ईगो होती है। वो अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं है। तो अपने मैं से मोह अथवा मेरे से मोह, हमें अभी बैठकर यही देखना है अपने आप को आज, कि मेरा अहम कितना बड़ा हो गया है मोह के कारण। सेल्फ में मोह। हम चाहते हैं कि हमें दुनिया जाने हम सबसे बड़े आदमी हैं, लेकिन सबसे बड़ा आदमी कौन है? जिसका अहम बड़ा है, या जिसकी वैल्यूज बड़ी है, स्पिरिचुअल वैल्यूज बड़ी है, मोरल वैल्यूज बड़ी है, ह्यूमन वैल्यूज बड़ी है। तो हम अपने मन में 3 मिनट के लिए हम चुप रहेंगे, सिर्फ आत्म भाव में स्थित होंगे, और फिर सबको आत्म भाव से देखते हुए ये देखेंगे कि मेरी मोह की रस्सियां कहाँ कहाँ बंधी हुई है। ये अपने भीतर सभी प्रयोग करेंगे कि मेरा मैं के साथ, अपने साथ कितना मोह है, अहम के साथ अपने कितना मोह है, मैं के साथ और मेरे के साथ कितना मोह है। तो इस चीज को हमें देखना है। तो अभी हम सब अपने स्वरूप में स्थित होंगे, अपने आप में लौट आओ। अब लौट चलें। दुनिया में हमने अपनी वृत्ति बहुत दूर तक फैला ली है, अब समेटने की वेला है। लौट आ, अब अपने पास आ जाओ, भ्रिकुटी में लौट आ, आज्ञा चक्र में आ जा, मस्तक में मणि की तरह आके फिर चमक जा। मन में भाव रखो, मेरे मस्तक में मणि चमक रही है, आत्म मणि। जो भी रिश्तेदार संबंधी हैं उनको बुद्धि में इमर्ज करो, विजुलाइज करो। अपनी माता पिता, भाई बहन और जो भी रिश्तेदारियां हैं, जहां जहां आपकी मोह की रग जाती है, क्योंकि मोह की रग बहुत सूक्ष्म है। अपने मन के सामने उस आत्मा को इमर्ज करो जिसमें आपकी मोह की रग जाती है। उसकी भ्रिकुटी में देखो, उसको स्नेह की दृष्टि से देखो। ऐसे समझो आपसे हाई फ्रीक्वेंसी लव वाइब्रेशंस निकलकर उस आत्मा को मोह के बंधन से मुक्त कर रही है। किसी को भी मोह में जकड़ना नहीं है, पॉजेसिवनेस से ऊपर उठना है। खुद को भी पकड़ कर ज्यादा नहीं रखना है। रिलीज करें। जिनको
इन्फ्लेटेड ईगो है वो भी खुद को रिलीज करें, और जिनकी अन्य आत्माओं के साथ टू मच अटैचमेंट है, टू मच मोह की रस्सियां हैं, मोह के धागे हैं, वो भी उनको मुक्त करें। अपने मन से कहो, जाओ मैंने आपको मुक्त किया मोह के बंधन से। मैं आपको मोह के बंधन से मुक्त करता हूँ। मेरे हृदय में आपके लिए निस्वार्थ प्रेम है। अकारण प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, सारी मानवता के प्रति है, चाहे मुझे जानते हैं चाहे नहीं जानते, चाहे अपने हैं चाहे अजनबी हैं, सबके लिए मेरे चित्त में अथाह प्यार का सागर लहरा रहा है, क्योंकि हम प्यार के सागर के बच्चे हैं। तू प्यार का सागर है, भक्ति मार्ग में कहते थे तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। भगवान कहते हैं अब तो तुम सागर को ही पी गए हो, अब बूंद के प्यासे नहीं है। अब हमें सागर समान सागर बनना है, कम से कम नदी तो बनना ही है। जो भी जहाँ आपकी मोह की रस्सियां बंधी हुई हैं, मोह के धागे बंधे हैं, उनको आज मुक्त कर दो। परमपिता परमात्मा से शक्ति लेकर आत्म भाव से, क्योंकि ये सब आत्माएं हैं, इस जन्म के लिए इस रोल में है। कोई किसी का माता पिता बंधु सखा, ये रोल है, अभिनय है। ये फिल्म, जैसे फिल्म में रोल होते हैं, ऐसे ही हमें रोल मिले इस जन्म के लिए। वास्तव में कोई किसी का नहीं है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सबके माता पिता दादा परदादा ग्रैंड पेरेंट्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आज कहाँ हैं? अब उनकी स्मृति भी नहीं आती। उस वक्त कहते थे हम आपके बिना नहीं रह सकते, वो कहते थे हम आपके बिना नहीं रह सकते। संसार चलता रहता है, जो पत्ता डाल पे पक जाता है वो गिर जाता है। ड्रामा का प्रवाह अद्भुत है। हम सब एक तिनके की तरह उड़े जाते हैं। मेडिटेशन से हमें मार्ग पता लगा है, नहीं तो पता ही नहीं था कहाँ जाएंगे। एक तिनके की तरह हम तोड़े जाते
कहाँ ले जाए हवा, इसका पता कोई नहीं। एक तिनके की तरह सब जा रहे हैं, अज्ञात की तरफ जा रहे हैं, अननोन की तरफ जा रहे हैं। मानव यही चेष्टा करता है अननोन नोन हो जाए। जिन्होंने अपना वर्तमान सुधार लिया है, उन्हें अपने भविष्य को सुनिश्चित कर लिया, अच्छा ही होगा। डिटैच हो जाओ, सारी जिम्मेवारियां कर्तव्य निभाने हैं, बहुत प्रेम से निभाने हैं, एक्स्ट्रा लव देना है, लेकिन मोह के बंधन में नहीं फंसना है। यही साधना है। यही कला है। योगः कर्मसु कौशलम, यही कौशल है, स्किल है। योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्म की कुशलता का नाम है। प्रेम में रहना है, मोह में नहीं फंसना है। यही कला हम सीखने आए हैं कि वी हैव टू लव एवरीबॉडी, लेकिन वियोग होने पे दुख नहीं होना चाहिए। यही साधना है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखो, यही साधना कर रहे हैं डिटैच होने की। हम अभी इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। अभी हम यश जी को निवेदन करते हैं कि वो आए और हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाए। यश जी। ओम शांति। आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। दो पल ध्यान धरो शिव का, जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो, खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के न आए। वो जीना भी क्या जीना है, जो खुद में जिए और मर जाए। रहे द्वार दया का सदा ही खुला, औरों का भला हो जाने दो। जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो, शिव की यादें हैं सुखकारी, मन का ये मैल मिटाती है। इसमें जन्नत की खुशबू है, युग युग की प्यास बुझाती है। सुख सा ये राज योग अमृत घोलो,
ये राजयोग अमृत घोलो, सुख सागर को लहराने दो। आज चेतना के पट खोलो, आज चेतना के पट खोलो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। दो पल ध्यान धरो शिव का, जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो। बहुत ही सुंदर भाव भरा गीत है। आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। जब तक चेतना के पट खुलेंगे नहीं, घूंघट के पट खोल रहे तो है पिए मिलेंगे। वो मोह के कारण ही वो पट बंद हुआ है। अगर उसको खोलना है तो ज्ञान और योग से वो पट खुलेगा। मोह से मुक्ति पानी होगी, विकारों से मुक्ति पानी होगी, निर्विकार होना होगा, तभी हम उस मोह से मुक्ति पा सकते हैं। अभी तक तो हम सब अपने खुद में ही उलझे हुए, अपनी समस्याओं में ही उलझे हुए, दिन रात उसी का चिंतन है। मौत तो हम टोटल भूले हुए। राजा जनक को विदेही क्यों कहा गया था? क्योंकि राजा जनक इतना बड़ा राज्य का कार्य व्यवहार करते हुए भी उसमें कहीं फंसा हुआ नहीं था। अगर अनासक्त भाव से कर्म करने का उदाहरण देखना हो तो सबसे बड़ा जो उदाहरण दिया जाता है वो राजा जनक का दिया जाता है। कमाल की बात यह है कि जो व्यास जी थे, जिन्होंने वेद लिखे, पुराण लिखे, महाभारत लिखा, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े ज्ञानी, उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को राजा जनक के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा, क्योंकि उसको सूक्ष्म में ये हो गया था कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। और उसको मान भी बहुत प्राप्त था, क्योंकि वो नागा संत थे एक तरह के। तो कहते हैं कि राजा जनक के पास जब भेजा, उसने देखा कि राजा जनक तो इतने बड़े उसमें महलों में लगे हुए हैं, इतनी एक्टिविटी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको लगा ये मुझे क्या ज्ञान देंगे। वहां पे थोड़ा उनको अहंकार आया। फिर भी राजा जनक ने उनको बुलाया। उन्होंने कहा चलो ज्ञान चर्चा थोड़ी करते हैं। तो वो ज्ञान चर्चा भी करने के मूड में नहीं था, लेकिन उनको बिठाया, थोड़ी सी चर्चा शुरू हुई। तो किसी दरबान ने आके कहा कि महाराज जी, नगर में आग लगी है। तो राजा जनक कहते ठीक है, हमारी ज्ञान चर्चा चल रही है। कहते और निकट आ गई है, फिर महल में आ गई है। तो राजा जनक ने वो जो आत्म चिंतन, परमात्म चिंतन शुरू किया था, उसको बंद नहीं किया। लेकिन सुखदेव के मन में प्रश्न उत्तर शुरू हो गए थे। और जिस वक्त आग महल में उनके बिल्कुल जहाँ चर्चा हो रही थी वहीं पहुंच गई, तो सुखदेव उठ जाते हैं वहां से और अपने कोई कपड़े हैं उनको लेने के लिए चल पड़ते हैं। तो वो देखते हैं राजा जनक तो उसी स्थिति में है। अब उनको लगता है कि ये कितनी ऊंची स्थिति में है
मैं तो समझता था मुझे बहुत ज्ञान हो गया, लेकिन अभी भी मेरा तो मोह फंसा हुआ है। राजा जनक की ऐसी बहुत कहानियां हैं। तो राजा जनक सबके बीच में रहता, सब ड्यूटीज करता हुआ, उनके कहते हैं कि पुण्य कर्म से नरक के अंदर भी शांति पड़ गई थी। ऐसे कई कहानियां हैं। तो हमें भी, जो आप देखो राम जी की कहानी भी सुनाते हैं, कहाँ तो उनको सिंहासन मिलना था अयोध्या का, और कहाँ 1 मिनट में सन्यास की बात हुई, जंगल जाने की बात हुई, वनवास की बात हुई। तो क्या 1 सेकंड भी सोचा? आप सोच के देखो, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो, सारी तैयारियां हो रही हो आपके राज तिलक की, और 1 सेकंड में वो चला जाए, तो आपको कैसा लगेगा? एक साधारण मानव को तो बहुत मुश्किल होता है। श्री कृष्ण को देखो, सारी जिंदगी जो है, या तो प्रेम में सबको, प्रेम में, प्रेम रस में डुबोया, वृंदावन, गोपियां, और जब युद्ध के मैदान में खड़े हुए तो किस तरह से खड़े हुए, लेकिन फिर भी सबसे न्यारे और प्यारे खड़े हैं। सबके बीच में रहते भी सबसे न्यारे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी को देखिए, जिन्होंने अपने पिताजी का बलिदान करवा दिया। अपने 4 साहिबजादे चले गए, माता गुजरी चले गए। आप सोचो कितना बड़ा उनका बलिदान है। सेल्फलेस सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। आप, अपना एक बेटा किसी का चला जाता है तो कितनी उनको प्रॉब्लम हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों बेटे उनके चले गए, 2 सरहद की दीवारों में चिनवाए गए, 2 युद्ध करते चले गए, और उनको किसी ने कहा कि आपके चारों साहिबजादे चले गए, तो उन्होंने कहा था 4 गए तो क्या हुआ, जो जीवित कई हजार हुए। मेरी गोद में तो सारी मानवता है, मेरे सब बच्चे हैं, लेकिन हम जुल्म को सहन नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये बहुत बड़ी बात होती है, डिटैच होके काम करना। मुझे ज्योतिष करते हुए कितने ही साल हो गए, मोर देन 40 रादर। हमारे पास कितने लाखों हमने जन्म पत्रियां देखी होंगी। अभी थोड़ा कम किया है क्योंकि आंख में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा की। काउंसलिंग करते हैं, निस्वार्थ भाव से काउंसलिंग करते हैं। मन में ये नहीं है कि किसी से कोई लाभ उठाना है हमने। कोई भी आ जाए, एनीबॉडी ऑन अर्थ। देश विदेश से काउंसलिंग चलती है, देश विदेश से एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चलती है, स्पिरिचुअल काउंसलिंग, सत्संग करते हैं, बड़ा आनंद आता है। लेकिन हम कहीं फंसे नहीं हैं उस ढंग से। यही एक ही मन में तमन्ना होती है, इसका भी उत्थान हो जाए, भगवान इसको भी सुख दे दे, इसको भी सुख दे दे। एक ही मन में भाव है, शुभ भावना, शुभ कामना, सबका कल्याण हो जाए। यही भाव हमारे सबके, कोई हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी चीज में वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है कि हमें इससे कुछ मिल जाए। मुझे कई बार रात को 2-2 बजे भी फोन आ जाते हैं जब किसी को प्रॉब्लम होती है। एक दिन रात को किसी बहन का फोन आया था, उसको कोई इविल सोल का इफेक्ट था।
तो उसको बहुत परेशानी हो रही थी, तो रात को 2 बजे हम भी हैरान हुए। लेकिन उसने ये जो बताया वो बातें तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन हमने उस वक़्त उसको योग की वाइब्रेशंस दी, वो ठीक हो। ऐसी कितनी आत्माएं हैं, कोई डिप्रेशन में, कोई कहाँ है। धीरे धीरे परमात्मा की, शिव बाबा की कृपा से, ज्ञान योग से कितनी आत्माओं का जीवन बदल गया। मेरे स्टूडेंट्स थे जो भी जहाँ पे भी हैं आज, वेल प्लेस्ड, वो सारे बहुत आनंद में। क्यों? उनको हमने केवल एमएससी पीएचडी ही नहीं पढ़ाया, बल्कि उनको हमने ये भी ट्रेनिंग दी, जीवन को जीना कैसे है, बैलेंस बना के कैसे चलना है, लव एंड लॉ का बैलेंस कैसे बनाना है, नम्रता का और महानता का बैलेंस कैसे बनाना है। ये ना हो कि आप में ईगो इतनी आ जाए कि आप सबको भूल जाए। तो जितने महापुरुष हुए, आप गुरु नानक देव जी की जीवनी देख लो, घर में कितनी देर टिके वो, हालांकि सारी जिंदगी उनकी चमत्कारों से भरी हुई है। लेकिन कभी ईस्ट में जा रहे हैं, कहाँ मक्का है, वहां जा रहे हैं, वहां भी नानक शाह फकीर लिखा है कि यहाँ नानक शाह फकीर आए थे, कोई जगह नहीं छोड़ी, करनाल में भी आए, पानीपत में भी आए, यहाँ आज भी मंजी साहब गुरुद्वारा, बू अली कलंदर से मुलाकात की, बंगाल में भी गए, उधर सारा नॉर्थ ईस्ट साइड, उत्तरी भारत, दक्षिणी, उदासियां बोलते हैं। क्यों? उनको क्या मिल रहा था? बस एक ही था, सबकी जोत जगे। धर्म दी किरत कर, वंड के चक्कर, ईमानदारी की कमाई करनी, दसा नौवां दी किरत कर, ये शिक्षाएं दी। ये महापुरुषों के वेस्टेड इंटरेस्ट क्या थे? गुरु गोविंद सिंह जी के वेस्टेड इंटरेस्ट क्या थे? महापुरुष जो होते हैं उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, और वो बड़े मिशन से जुड़े होते हैं। उनके ये नहीं कि एक दो बच्चे पाल लिए। विवेकानंद जी के क्या वेस्टेड इंटरेस्ट थे? रामकृष्ण परमहंस जी के क्या वेस्टेड इंटरेस्ट थे? स्वामी दयानंद के क्या थे? महर्षि अरविंद के क्या थे? महर्षि रमन के क्या थे? आप सोच के देखो ना, इनकी चेतना व्यापक हो जाती है, दायरों में नहीं बंधती। हम लोग तो एक छोटा सा दायरा बना के कुएं के मेंढक की तरह हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। भगवान कहता उठो, जागो, सारे विश्व में रोशनी फैलाओ। लोग तो देखो कैसे पैसों के लिए अंधे हुए हैं, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, संपत्ति के लिए कितनी चालाकियां कर रहे हैं। कैसी दुनिया आ गई है, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, चरित्र भ्रष्ट, कैरेक्टर भी खत्म। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अब कहते हैं कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। उल्टी गंगा बह रही है। अब परमात्मा कहते बच्चे उठो, ये जागने की वेला है, ये कुंभकर्ण की तरह सोने की वेला नहीं है। पहले सेल्फ एम्पावरमेंट में आओ, एम्पावर योर सेल्फ, और फिर एम्पावर द वर्ल्ड अराउंड यू। सूरज ना बन पाए तो तू बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, तू सच की राह पे चलता चल। सूरज ना बन पाए तो
तू बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, तू सच की राह पे चलता चल, सच की राह पे चलता चल, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीवन उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। माउंट आबू में भी मधुबन है, मधुबन खुशबू देता है, वहां जाओ, रूह आपकी खुशबूदार हो जाएगी। इस दुनिया में तो बदबूदार हो गई। सूरज नहीं बन पाए तो दीपक ही बन जाए, कुछ तो करें। अरे जुगनू ही बन जाओ, अपनी रोशनी, अपने हिस्से का योगदान तो दे दो इस दुनिया को सुंदर बनाने में। वो चिड़िया की तरह थोड़ा सा योगदान दे दो। जंगल में आग लगी थी तो चिड़िया पानी लेके आती थी, आसपास में पौंड था, वहां हाथी नहा रहे थे। वो देखते थे क्या हुआ, चिड़िया से पूछा, उसने कहा जंगल में आग लगी, और हाथी वहां पानी में मस्ती कर रहे थे। तो उन्होंने कहा तेरे बुझाने से क्या आग बुझ जाएगी? चिड़िया को कहा, उसने कहा कि मेरे बुझाने से तो नहीं बुझेगी, लेकिन कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि एक चिड़िया ने पूरा प्रयास किया जंगल की आग बुझाने को, और हाथी मस्त वहां खेलते रहे, और अंत में वो खुद ही उसमें जल गए। हाथियों को जो स्वाभिमान उसको ठेस लगी, उन्होंने अपनी सूंड में पानी भर भर के उस आग को बुझा दिया। तो इस तरह से अगर हम चिड़िया भी बन जाएं, दूसरों को, हाथियों को प्रेरणा दे दें जो उन्मत्त हैं, और वो अपने कर्तव्य को पहचान लें कि जिस संसार में रहना है उसका सुंदरीकरण करना है। वी हैव टू ब्यूटिफाई दिस वर्ल्ड। हमें इस संसार को सुंदर बनाना है, स्वर्ग बनाना है। मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाना है, जीते जी स्वर्ग में जाना है। तो ये जीते जी स्वर्ग में जाने की कला है। अगर हम डिटैच हो जाते हैं, मैंने डिटैचमेंट के कई उदाहरण देने की कोशिश की है कि सबके बीच में रहते हुए सबका कल्याण। जब आप सेवा पे निकल जाते हो, निस्वार्थ सेवा पे, तो आप डिटैच होने लगते हो। जब आप में ज्ञान विकसित होता है कि ये सारे रिश्ते नाते कोई सच्चा नहीं है। रामायण में शंकर जी पार्वती को कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा माने पार्वती। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सच सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। मैं अपनी जिंदगी का सारांश बताता हूं उमा तुमको। शंकर जी पार्वती को कहते, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सार बताता हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव बता रहा हूं। सत हरि भजन, एक परमेश्वर का जो नाम है वही सत्य है, ये सत्संग ही सत्य है। सत हरि भजन, उसकी याद ही सत्य है, मेडिटेशन ही सत्य है, सिमरन ही सत्य है। सत हरि भजन जगत सब सपना। आज जो इन आंखों से देख रहे हो कल नहीं होगा। स्वप्न की तरह, जब जागने पे जैसे स्वप्न विलीन हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान में जब हम जागते हैं
तो ये जगत भी जो हमें कुछ का कुछ दिखता है, जो दिखे वो कुछ का कुछ, जो ना दिखे वही सब कुछ। जो दिखे वो कुछ का कुछ, जो ना दिखे वही सब कुछ। जो दिखता है ये पांच तात्विक जगत, पंच भौतिक जगत, पंचीकृत जगत निरंतर परिवर्तनशील है। जब हम पैदा हुए तो कितने से थे, क्या साइज था शरीर का, फिर बड़े हो गए, जवानी में बहुत मस्ती थी, बाल अवस्था खेड गवाई, भजन न कीता तेरा मेरे अंदर हनेरा, सतगुर प्यारिया मेरे अंदर हनेरा। आई जवानी बड़ी मस्तानी, आई जवानी बड़ी मस्तानी, विषया ने पालिया केरा मेरे अंदर हनेरा। विषय विकारों ने घेरा डाल लिया, बस फिर अकड़ देखने वाली थी, देह का अभिमान देखने वाला था, खूबसूरती, खुद की खूबसूरती पे खुद ही आशिक हो रहे थे, दिन में बार बार शीशे देखे जा रहे थे। आई जवानी बड़ी मस्तानी, विषया ने पाले अकेरा मेरे अंदर हनेरा। फिर क्या हुआ लास्ट में, आया बुढ़ापा प्यास्यापा, आया बुढ़ापा प्यास्यापा। फिर क्या हुआ, रोगा ने पाले अकेरा मेरे अंदर हनेरा, सतगुरु प्यारिया मेरे अंदर हनेरा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो अंदर की ये रात्रि, अंदर का अंधकार ये समाप्त नहीं होगा। और वो रात्रि को खत्म करने कौन आएगा, वो है शिवरात्रि जो हम मनाते हैं ना, शिव की रात्रि। उस रात्रि को वो शिव ही समाप्त कर सकता है। जब हम उस शिव से जुड़ेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़ेंगे, उस परम पिता परमात्मा से जुड़ेंगे, तो हमारे अंदर का वो अंधकार समाप्त हो जाएगा। तो अब हमें उस अंदर के अंधकार से स्वयं को मुक्त करना है, डिटैच होना है, जीवन की वास्तविकता को समझना है। जो भी रियलिटी को रियलाइज कर लेते हैं वो सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हम भी मोह के बंधन से, काम के बंधन से, क्रोध के बंधन से, लोभ के बंधन से, अहंकार के बंधन से जरूर मुक्त होंगे, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। अभी हम मुरली का मंथन थोड़ा जो आज का है वो सुनेंगे। आज का मुरली मंथन के मुख्य बिंदु हैं, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, गीत गाते हैं, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग हम ठोकर खाए रे। कि हे प्रभु, हम तो नैनहीन हैं, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दो, ताकि हमें पता लगे कि जिंदगी की रियलिटी क्या है। नहीं तो हम तो कदम कदम पे ठोकर खा रहे हैं। नैनहीन अर्थात ज्ञान का नेत्र नहीं है, तो ठोकरें खाते हैं, गलतियां करते हैं, भूलें करते हैं, अपराध करते हैं, पाप करते हैं। लौकिक पिता के बच्चे, हम सब का एक लौकिक पिता इस संसार का, लौकिक पिता के बच्चे पारलौकिक पिता को याद करते हैं, उसको पुकारते हैं। जब भी दुख होता है तो किसको याद करते हैं, लौकिक पिता को या पारलौकिक पिता को? उस परलोक वाले पिता को याद करते हैं कि हमें हमारे दुख हरो, हमें शांति दो। दुख के समय सब पारलौकिक पिता को याद करते हैं। वो पिता पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर मनुष्य मात्र को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं,
ज्ञान योग से दुख अशांति को दूर करते हैं। वही वेला इस वक्त चल रही है, हम उसकी अनुभूति कर रहे हैं। ये दुनिया सतयुग त्रेता में सुख धाम थी, सभी पवित्र देव आत्माएं थी। द्वापर कलयुग में पतित होने से दुख धाम में चली जाती है। दुख कब आता है जिंदगी में? जब हम गिर जाते हैं, जब हम विकारों के अधीन हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार के अधीन हो जाते हैं, तो दुख आता है। जब हम पवित्र हैं, निर्विकारी हैं, तो दुख हमें छू नहीं सकता। जब दुखी होते हैं, फिर भक्ति करने लगती है आत्मा। उसमें भी सबसे पहले शिव की भक्ति होती है, अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवी देवताओं की भक्ति, फिर तो लोग जो है तत्वों की भी भक्ति करने लगते हैं, चौराहों पे दीपक जलाने लगते हैं, और ना जाने क्या क्या जंत्र मंत्र तंत्र में फंस जाते हैं। शिव बाबा कलयुग की घोर रात्रि में आते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि यहाँ परम पिता परमात्मा शिव का अवतरण होता है। सभी इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। सभी धर्म वालों की भगवान सदगति करने के लिए आते हैं। शिव बाबा बार बार हमें कहते हैं, रोज कहते हैं, पल पल कहते हैं, बच्चे सोल कॉन्शियस बनो, आत्म अभिमानी बनो, देह अभिमान त्याग दो। गुरु परम पिता को श्वासों श्वास याद करो। सतगुरु जो परम पिता परमात्मा है, उसको श्वासों श्वास याद करो। इस समय सारी दुनिया रावण रूपी 5 विकारों की कैद में है। शोक वाटिका में, हम अशोक वाटिका में नहीं है, रावण की कैद में है हम सब। इसलिए उसका बुत जलाते हैं हर साल दशहरे वाले दिन। बाबा आकर सबको लिबरेट करके गाइड करके साथ ले जाते हैं। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। योग में जब भी बैठे तो किसी का नाम, किसी का रूप, दुनिया का हमें याद नहीं आना चाहिए। हमें सिर्फ एक शिव परमात्मा का ज्योतिर्मय रूप हमारे नेत्रों के सामने आना चाहिए। उस एक निराकार को ही याद करना है जो ज्योतिर्लिंगम शिव है। राम और कृष्ण भी उसकी पूजा करते हैं। राम ने रामेश्वरम में, कृष्ण ने गोपेश्वरम में उसी की पूजा की है। परम पिता परमात्मा है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी सूक्ष्म रचना है। उनको भी भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी, राम कृष्ण को भी भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि जिसने भी शरीर धारण की है वो भगवान नहीं है। भगवान तो निराकार है। इस सृष्टि की भी दशा बदलती रहती है। जैसे बाल किशोर युवा वृद्ध अवस्था होती है। सतयुग है बाल अवस्था, त्रेता है किशोर, द्वापर को युगा युवा तथा कलयुग को वृद्ध से तुलना कर सकते हैं। कलयुग में आत्मा तमोगुणी बन जाती है। अभी राजयोग से हमें अपने आप को तमोगुणी से सतोगुणी बनाना है। निमित्त बनी ही आत्माओं पर सबकी नजर होती। जब जैसे आप सेवा में निकलते हैं तो सबकी नजर आपके ऊपर होती है। किस बात के लिए? कि भाई ये जो कहते हैं खुद करते हैं या नहीं करते हैं, लोग देखते हैं हमें। इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने संकल्पों पर भी अटेंशन रखना पड़ेगा, अपनी थॉट्स पे भी अटेंशन चाहिए। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक प्रकार के फिर कारण सुनाएंगे, ये ऐसा हुआ, ये कारण था, या कोई बहाना बता देंगे। करेंगे नहीं अपना इम्प्रूवमेंट, कुछ दिन करेंगे साधना फिर छोड़ देंगे। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वो छिप नहीं सकती। इसलिए क्या करना है, विशेष अपने जो हमारी थॉट्स है, जो हमारी स्पीच है, जो हमारे डीड्स हैं या एक्शन है, संकल्प वाणी और कर्म, उनके ऊपर हमें पूरा अटेंशन देना है। और हम कारण स्वरूप ना बने, निवारण स्वरूप बने। हम सोल्यूशन देने वाले बने, प्रॉब्लम बताने वाले ना बने। आज का स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वो है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी मान न हो। दुनिया में अगर कोई गुणवान होता है या कोई विशेषताएं होती हैं, कोई स्किल होती है किसी में, कईयों में फिर अहंकार आ जाता है। तो जो असली ज्ञानी है, सच्चा ज्ञानी, उसको कभी अपनी गुणों का, विशेषताओं का अभिमान नहीं होता, क्योंकि वो सेल्फलेस होता है। ये किसी ने बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं कि आंखें बंद होने से पहले खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। अगर आंखें बंद होने से पहले, मैंने मृत्यु आने से पहले, अगर हमारी ज्ञान से आंखें खुल जाती हैं
तीसरा नेत्र मिल जाए तो पूरी जिंदगी सुधर जाती है। परमात्मा को दिल देते हैं, जो परमात्मा को दिल देते हैं, परमात्मा उन्हें सब कुछ दिल से देते हैं। इसलिए हमें सबको जो है, जो भी काम करें दिल से करें, ईमानदारी से करें, प्रेम भाव से करें। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। आपने ये टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुझे तो लगता है कि शायद ये पराकाष्ठा है आध्यात्म की, के जिसके अंदर के हमें स्पिरिचुअलिटी का एंड क्या है, वो ये है कि सबके बीच में हम रहें, सबके साथ रहें, लेकिन प्रेम सबसे करें, डिटैच होके रहें। ये साधना करना मुश्किल होता है, लेकिन हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर्तव्य करते हुए भी करना है, लेकिन इसके लिए साधना बहुत चाहिए, तपस्या बहुत चाहिए। अगर लो कॉन्शियसनेस पे हम जी रहे हैं तो ये होना मुश्किल है, फिर तो हम चिपके ही रहेंगे, दूसरे से लगाव झुकाव बना रहेगा, तनाव फिर बना रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारी चेतना परमात्मा की तरफ उन्मुख होती है, वैसे वैसे हमारा जो दुनियावी आकर्षण है, दुनियावी लगाव झुकाव है, वो कम होता जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, अभी टाइम है थोड़ा। अंकल जी प्रश्न नहीं है, बट बहुत आनंद आया जो आपने बात बोली, बहुत अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी भाव में जागृत हो जाना है, जीना है। इसमें मेहनत तो लगती है, लेकिन कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, सबके बीच में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए, ये दिखाते ना कि युद्ध के मैदान में भी अकेले, सबके साथ होते हुए भी अकेले, भीड़ में भी अकेले, और अकेले में भी भीड़ में अकेले हैं, सबके लिए सोच रहे हैं, और भीड़ में है फिर भी एक परमात्मा से जुड़े हैं। तो ऐसी हमारी साधना, ऐसी तपस्या हो जाए तो मौज बन जाए। और मौज तभी रह सकती है अगर हम लगाव झुकाव में रहेंगे, तो तनाव में भी आएंगे। तो ये सारी चीजें आध्यात्म हमें सिखाता है। भारत का आध्यात्म बहुत बढ़िया है, और शिव बाबा तो हमें रोज ही कहता है, बच्चे न्यारे प्यारे बनो, दुनिया के साक्षी बनो, भगवान के साथी बनो। भगवान के साथी बन जाएंगे, दुनिया के साक्षी बन जाएंगे, कहीं चिपकेंगे नहीं, अपने ज्ञान का तीसरा नेत्र हमेशा खुला रखेंगे। ये नहीं कि टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए सुना मैं आत्मा हूं और उसको लागू किया नहीं, किसी को देखा नहीं। नहीं तो अपने परिवार में सबसे बड़ी हमारी ड्यूटी क्या बनती है आत्मज्ञान के बाद? तो दूसरों को भी आत्मज्ञान दें और उसकी प्रैक्टिस भी करें उनके ऊपर। हम सब एक दूसरे के लिए जो है प्रेरणा स्रोत बने, क्योंकि इसके बिना कल्याण नहीं। क्या हम अपने जो प्रिय हैं उनको दुखों में देखना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं ना कि सब दुखों से मुक्त हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही हमारी भावना होनी चाहिए, यही हम सोचते हैं। लेकिन वो कैसे मुक्त होंगे जिनको हम अपना अपना कहते हैं? अरे अपनों का यही कल्याण कर दो ना। जिनके कारण हम दुखी होते हैं, उनको भी ज्ञान हो जाएगा, समझ आ जाएगी जीवन को जीना कैसे है। आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग, यहाँ पे हम क्या सिखा रहे हैं? आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग, जीवन जीना कैसे है, मौज से कैसे रहना है। परिस्थितियां आएंगी, ये हो नहीं सकता कि रोज की रोज आसमान साफ हो। बादल भी आएंगे, तूफान भी आएंगी, काली घटाएं भी आएंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर देखोगे आसमान साफ है, सूर्य फिर पीछे से चमक रहा है। तो ये जीवन में चलता रहता है, लेकिन बादल आने पे हमें घबराना नहीं है, मौज में रहना। चलो सभी अपने हाथ जोड़ लें। अभी कौन अनुभव सुनाएगा कल 2-4 मिनट के लिए? अपना अपना नाम बताइए, एक या दो भाई बहन, कोई भी वॉलंटरली।
सर आप रोज, सर ओम शांति, ओम शांति। सर आप रोज हमें ये कहते हो कि आपका धन्यवाद, आप आराम से बैठ के सुनते हो, लेकिन जी। धन्यवाद तो हम आपका करते हैं जो शाम को आप हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। थैंक यू। ओम शांति। पुराना मैडम जी, ओम शांति। बहुत 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 आपका शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। पीछे सोनिया भी खड़ी हुई है। ओम शांति सर जी। ओम शांति। ओम शांति। कल कौन सुनाएगा अपना अनुभव? कोई एक अपना नाम बताओ, अभी मैं अनुभव सुनाऊंगा अपना। इतने दिन से हम सुन रहे हैं, मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया। चाहे अपना 2 मिनट 4 मिनट कोई सुनाए। चलो कपिल मुखीजा जी सुनाएंगे कल अपना अनुभव। और फिर देखो सबको जो है ना कुछ अपना बोलने की प्रैक्टिस। यहाँ मुख खोलोगे तो दूसरों को भी ज्ञान सुनाओगे। जी ओम शांति डॉक्टर साहब। ओम शांति डॉक्टर साहब। आज आपने उस मंत्र की व्याख्या की, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत् समा जी। एवं तविनास्ति न करम लिप्यते नरे। जी आज जी। उसकी व्याख्या की आज ने, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सरल शब्दों में आपने व्याख्या की। जी जी जी। कौन बोल रहे थे? मैं संतोष मदान बोल रही हूँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया, अच्छा आपकी मेहरबानी है। आप रोज सुनते हैं, अमृत गंगा में आप स्नान कराते हो, और धन्यवाद आपका। बहुत 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 अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता चलो है। परसों आप सुनाएंगे अपना अनुभव। कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी। हाँ, अपने जो विचार हैं कागज पेन पे उसको लिखने की कोशिश करो, फिर उसमें और इम्प्रूवमेंट करो, अपनी थिंकिंग को मौका दो साफ होने का। फिर जो है आपको एक अंदर से बहुत अच्छी अनुभूति होनी शुरू होगी। हाँ जी, तो धीरे अच्छा धीरे तो सब। लगता है, लेकिन थोड़ा बोलने में थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, बोलने में थोड़ा स्पष्टता नहीं है। मुझे तो अच्छा। आपकी बहुत क्लैरिटी लग रही है। ठीक है जी, मैं प्रयास करूंगी। फिर आपका जरूर। प्रोत्साहन है, प्रयास ठीक है, करूंगी। कल कपिल मुखीजा जी बोलेंगे, परसों आप बोलेंगे। ऐसे चाहे एक एक मिनट के लिए ही बोलें, अपना इससे बोलने से ना अच्छा लगता है। आत्मा अपनी खुद की आत्मा को भी अंदर आप देखना बल मिलेगा जी जब आप सुनाते हो ना। क्योंकि जो भी सब सुनते हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है। हमें ऐसा बोलना चाहिए कि सबको प्रेरणा मिले, हम खुशी में रहें, मौज में रहें। जी। चलो अभी सब मिलके करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। सब खुश रहो, मौज में रहो, परमपिता परमात्मा की याद में रहो, खुशियां बांटो, सबके जीवन को सुंदर बनाओ इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति। ओम शांति। ओम।